तो तुम में से काफी ज्यादा बच्चे परेशान है कि मैम बायो इतनी वास्ट है, पता ही नहीं चलता जब रिवीजन करेंगे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक्स छोड़े। तो एक सीक्रेट बताती हूँ, सीबीएसई हर साल अगर आप लोग देखोगे तो कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड बताता है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को रिपीटेड टॉपिक 3, 4 या 5 या 1 नंबर में जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है पिछले 3 से 4 साल में वो मैं बताऊंगी। बट उसके लिए तुम लोगों को वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा और मैं शर्त लगाती हूँ इस चीज की कि इन टॉपिक्स को अगर तुम पढ़ के जाते हो और इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो बहुत अच्छे से तो 50 से 70% पेपर आप लोगों का बहुत प्यार से बन जाएगा और तुम्हारी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा इसको स्किप करेगा या एंड तक नहीं देखेगा, फोकस नहीं रहेगा, बेटा अल्टीमेटली लॉस आप लोगों का होगा। तो इस लॉस को अवॉइड करो और इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बहुत ज्यादा तगड़ी कर लो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247 एंड हमेशा की तरह तुम लोगों की प्री बोर्ड्स और आगे बोर्ड्स को इजी बनाने के लिए मैं कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स लाई हूं हर चैप्टर के और तुम लोगों को इसे बहुत अच्छे से करना है। और जो जो टॉपिक्स को मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया ना उसमें भी उसको तो तुम लोगों को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज उनकी जो फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन की वो बहुत ज्यादा है अलग अलग लैंग्वेजेस में और हर साल है। तो ये टॉपिक्स तुम्हें भूल कर भी नहीं छोड़ने हैं। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तुमने इसमें हमेशा देखा होगा या तो मेगा या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, पॉलिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब कि पोलन ग्रेन, ये जरूर है। इनमें से ये 3 टॉपिक तो इतनी बार आते हैं 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में कि अगर तुम लोग इसे छोड़ते हो तो मतलब तुम अपने 5-6 नंबर तो ऐसे ही बेटा गवा रहे हो। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। उसके अलावा पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हमेशा देखा गया है 1 मार्कर 2 मार्कर या घुमा के ट्विस्टिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं उसकी वॉल से रिलेटेड या अदर चीजों से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को डेफिनेटली इस चैप्टर में नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसमें भी यूट्रस की जो लाइनिंग है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका केमिकल पाथवे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड जो फ्लो चार्ट होता है सेल से किस तरीके से स्पर्म बनते हैं, इसको तुम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत बार रिटन रिवीजन करो और इसके न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटन पार्ट और किस तरीके से प्लेसेंटा जो होता है वो फीटस से कनेक्ट होता है वो वाला डायग्राम प्लस उसकी लेबलिंग, इसको बिना किए मत जाना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स की अगर हम बात करते हैं, फीमेल तो है ही है, कभी कभी देखा गया है, बहुत रिपीटेड नहीं लेकिन हाँ इसके चांसेस हैं, ये ऑल्टरनेट ईयर्स में आता हुआ देखा गया है। तो तुम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी पार्ट के फंक्शंस है वो रिवाइज करके जाना। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो लेबलिंग्स है, करेक्ट लेबलिंग्स है, स्पर्म का पाथवे जो है वो प्रॉपरली करके जाना बिकॉज वो 1 मार्कर या 2 मार्कर में डेफिनेटली आता है और ऑल्टरनेटली देखा गया है। तो डोंट टेक रिस्क एट ऑल, ठीक है। फिर आप लोगों का चैप्टर 3 आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक जो है वो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। उसमें भी अगर बात करें किसी का वर्किंग आ गया, किसी का प्रिंसिपल आ गया, मैच द फॉलोइंग आ गया, 1 मार्कर में असर्शन रीजन, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बिकॉज इसी टॉपिक में से सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। वरना कभी कभी देखा गया है 1 या 2 नंबर में अगर कोई टॉपिक आ ही रहा है इसके अलावा तो वो होता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर आपका एमनियोसेंटेसिस। तो मेजॉरिटी इन टॉपिक्स को देना और वो भी रिपीटेडली। पहली यूनिट आप लोगों की हो चुकी है कंप्लीट, वो थी आपकी 16 मार्क्स की यूनिट। अब आते हैं हम 20 मार्क्स की यूनिट दैट इज जेनेटिक्स। चैप्टर 4 की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हर साल जो देखा जाता है और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है वो है पेडिग्री एनालिसिस। फिर है ब्लड ग्रुप और पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं। फिर डिसऑर्डर्स, कभी कभी उससे रिलेटेड पेडिग्री एनालिसिस या न्यूमेरिकल मिक्स करके आता है, या कभी कभी देखा गया है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर मेंडल के 3 लॉज के बेसिस पे अलग अलग क्रॉसेस परफॉर्म करने के लिए आते हैं, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है जिसमें तुम्हें क्रॉस सॉल्व करके खुद जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। तो इस चैप्टर की इतनी रिवीजन करो कि तुम्हारे मार्क्स ना कटे बिकॉज ये हाईएस्ट यूनिट का हाई वाला जो चैप्टर है वो है। तो इन टॉपिक्स की रिवीजन कर करके अपने दिमाग को ऐसा बना लो कि क्वेश्चन आए तो तुम्हें डायरेक्ट ना डर ना लगे, तुम लोगों के हाथ चले, ठीक है। चलो
बाकी आप लोग मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जहां पे भी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया उसमें काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन से, एमआरएनए की मॉडिफिकेशन, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है, उसके अलावा लैक ऑपेरॉन, ये थोड़े से ज्यादा मार्क्स में आते हैं। 2 या 1 नंबर में जो क्वेश्चन, या कभी कभी 3 नंबर में तक क्वेश्चन देखा गया है, वो रेप्लीकेशन से आता है, जिसमें कि उसकी लेबलिंग या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उससे देखे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक डेफिनेटली पढ़ के जाना। इसमें बच्चों का सबसे ज्यादा टेम्पलेट वाला जो प्रॉब्लम है, या कौन सी क्या डायरेक्शन में है और कौन सी कैसी सिंथेसिस है, वो समझ नहीं आता। तो इसमें अपने बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, ढंग से पढ़ना इस कॉन्सेप्ट को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फिर आते हैं इवोल्यूशन में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 नंबर, इवन 5 नंबर में भी हम लोगों ने इस टॉपिक से हम लोगों ने देखा हुआ है। एनालॉगस, होमोलॉगस और यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ये 3 है। ह्यूमन इवोल्यूशन 3 से 4 में आता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं एनालॉगस और होमोलॉगस वाला केस बेस्ड में भी देखा गया है, 4 नंबर पे अलग तरीके से परफॉर्म हुआ है वो क्वेश्चन। सैंपल पेपर्स में आप लोग चेक कर सकते हो। आगे मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगी जहां पे इससे रिलेटेड जो 4 और 5 में यूनिक क्वेश्चन आए हैं, मैं तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ये टॉपिक्स बिल्कुल मत छोड़ना। देन आता है आपका ह्यूमन, वो पूरी 20 मार्क्स की यूनिट खत्म हो चुकी है। अब आ रही है आपकी माइक्रोब्स वाली यूनिट, जो कि 12 नंबर की है। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एचआईवी वायरस की लाइफ साइकिल मैक्रोफाज के अंदर, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हमारे अंदर और फीमेल अनोफिलीज मस्किटो के अंदर, ये चॉइस में आता है अक्सर 5 मार्क्स में। तो दोनों करके जाना, ताकि कोई भी आए तो तुम्हें दोनों आता हो। उसके अलावा डिजीज, सिम्टम और उसके जो टाइप ऑफ पैथोजन है, कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, क्या है, इसकी लेबलिंग या सिम्टम पे कोई भी क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में आता ही आता है। लेकिन इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर आपका 12 वाली यूनिट का ही दूसरा चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लास्ट में बीओडी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं 1-2 नंबर में, वो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फिर है आपकी अनदर 12 मार्क्स वाली यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया है, वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग, वो कैसे काम करता है और किस तरीके से वो जोड़ करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ये 3 नंबर में या कभी कभी 4 नंबर में या 3 या 5 का कोई पार्ट में ये आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को तो इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हारी गलती से भी गलती ना हो। उसके अलावा पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल आता है, आरएनए इंटरफेरेंस आता है, और बैसिलस थ्यूरिंगियनेसिस से रिलेटेड या तो आपके एमसीक्यूज आते हैं या 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कि वो वर्किंग कैसे करता है बेसिकली, और क्या रीजंस है, उसका एक्टिवेशन क्या होता है, एक्सेट्रा चीजें। तो ये सारी चीजें आपको ढंग से पढ़नी है। फिर आपकी लास्ट वाली जो इकोलॉजी की यूनिट है, वो केवल 10 मार्क्स की है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आप लोगों के ग्रोथ मॉडल में 2 से 3 या कभी कभी केस बेस्ड में क्वेश्चन देखे गए हैं। और उसके अलावा एज पिरामिड आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है 2 या 4 नंबर में। तो इन 2 को तो बिल्कुल नहीं भूलना। उसके अलावा तुम लोगों को सारे के सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल और उसकी एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, टिप्स पे बेसिक बेसिक याद होना चाहिए। और कैलोट्रोपिस वाला पार्ट थोड़ा सा देख के जाना, जो कि एक ही लाइन का फंक्शन है। वो काफी 1-2 बार मैंने देखा हुआ है, रिपीटेड में आया हुआ है। तो ये वाले मेजॉरिटी में बहुत अच्छे से करना। एंड देयर आफ्टर ये लास्ट, सेकंड लास्ट आपका इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें एज ऑफ पिरामिड से आता है ना। जो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उसमें भी सबसे ज्यादा आता है नंबर्स वाले से एंड आपका बायोमास वाले से। तो उस वाली चीज को बिल्कुल मत भूलना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, बिकॉज उसके इतने केसेस बनते हैं कि ट्विस्ट करके या 4 नंबर या 5 नंबर में हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो इसे बढ़िया तरीके से करके जाना। उसके अलावा अगर इस टॉपिक में या इस चैप्टर में कोई और करना ही है पार्ट, तो डिकम्पोजिशन करके जाना, ठीक है। लास्ट चैप्टर आपका आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पिछले वाले चैप्टर में पार्ट जो है 2 या 3 नंबर से आ रहा होता है, वो इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें मेजॉरिटी टाइम देखा गया है कि 5 नंबर का कोई सब पार्ट होता है ये वाले टॉपिक्स में। या तो डायरेक्ट पूछते हैं वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, या कोई समिट के बारे में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तीनों टाइप के यूटिलिटेरियन की बेनिफिट्स तुम्हें पता होने चाहिए। या फिर 4 इविल क्वार्टेट को डायरेक्टली 5 नंबर में पूछ लेते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स है, कॉजेज है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। तो ये चारों 4 इविल क्वार्टेट अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स तुम लोगों को बखूबी याद होने चाहिए।
ये सारा अगर तुम लोग करके जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ जितना तुम्हारा 50 to 70% पेपर है बहुत बहुत चकदे फड्डे 90 किल्ली टाइप जाएगा बेटा, बहुत अच्छा जाएगा। और इनको रिपीटेड रिटन रिवीजन और एक्टिव रिकॉलिंग करना बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। बाकी मैं तुम लोगों के लिए आने वाले टाइम पे मैराथन लाने वाली हूं, तो तुम मेरे को कमेंट करके जाना कि कौन से चैप्टर्स की मैराथन तुम लोगों को चाहिए और कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है। काफी बच्चों ने बताया जेनेटिक्स का है, डेफिनेटली मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाऊंगी, बट उसके अलावा तुम लोग और क्या चाहते हो मेरे को कमेंट में बताना। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों की हेल्प करूं, कौन से टॉपिक को लेके आपको डाउट है बहुत ज्यादा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं ये प्री बोर्ड और बोर्ड तुम्हारे लिए बहुत इजी बना दूं और तुम लोग टेंशन फ्री होकर के अपने ये एग्जाम देके फोड़ सको इनमें, ठीक है। अल्टीमेटली बोर्ड्स के मार्क्स से जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। आपको मेरे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है, मेरे साथ ज्वाइन होना है, तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, आप निशा मंडराल CUET बायोलॉजी पे पहुंच जाओगे। उसके अलावा कोई भी प्रीमियम कोर्स से अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं कोड निशा 21 का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।